हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं से प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन चैप्टर के बहुत सारे डिडक्शंस। गाइस, बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं, आप देख सकते हैं। हमारा फ्लो चार्ट आपको ना लंबा दिखेगा। इसमें कुल 8 टाइप के डिडक्शन है जो आज अपन डिस्कस करने वाले डिटेल में। मैं आपको बहुत सारी कोशिश करूंगी कि आपको याद हो जाए सारे डिडक्शंस, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहला वाला डिडक्शन जो रहेगा वो, अब सबसे पहले मैं आपको चार्ट का थोड़ा बेसिक बता देती हूँ कि चार्ट किस बेसिस पे बना है। सबसे पहले इसमें सेक्शंस दिए हुए हैं सारे टाइप के नाम और नंबर के साथ, ठीक है। उनका एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा, मतलब असेसी कौन होगा, ये फर्स्ट में लिखे रहेगा। हम कौन सा असेट ट्रांसफर करेंगे। गाइस, एक बात ध्यान रखना हमेशा कि हम लोग हमेशा टैक्स उस पे लगाते हैं जो एसेट ट्रांसफर होता है, ठीक है। ट्रांसफर होना जरूरी है एसेट का, और उसके बदले अपन को कुछ खरीदना भी जरूरी है। कुछ भी खरीदो बट खरीदना जरूरी है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल से आपको याद रहना चाहिए। टाइम पीरियड अपन को विद इन टाइम पीरियड खरीदना है, ऐसा नहीं कभी भी खरीद रहे हो। अगर कुछ बनवाओगे तो फिर टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन में, तो उसका अलग से स्पेसिफाई टाइम दिया रहेगा। गाइस, ऐसा होता है कि ना, हम जो होता है ना इंडियंस, वो होते हैं एक नंबर के टैक्स चोर, जिनको टैक्स चोरी करना होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है टैक्स चोरी बचाने के लिए, जैसे कि आप बोल दिए कि ठीक है ना, गवर्नमेंट 2 साल है ना, मैं 2 साल में घर बनवाऊंगा अपना। 2 साल शांति रख, 2 साल बाद कैपिटल के लिए आना, अभी 2 साल शांति रख। पता चला गाइस, आप 2 साल में घर बना ही नहीं रहे हो और आप बस बेवकूफ बना रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। तो गवर्नमेंट कहती 2 साल रुकी हूं मैं, पर मेरे अकाउंट में तो पैसे जमा, जो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम है उसके अंदर अकाउंट है, उसमें तू पैसे जमा करवा दे, मैं शांति रखूंगी। फिर तेरे ऊपर मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं है, ठीक है। लॉक इन पीरियड मतलब गाइस ऐसा नहीं है कि आप होशियारी दे रहे हो, लाइक आप घर खरीद लिए कैपिटल गेन के पैसों से, एंड देन फिर बस 2-3 महीना हुआ नहीं कि उसको बेचना शुरू कर दिए। लाइक ये तो आपका वो हो गया कि कैपिटल गेन हुआ, तो कैपिटल गेन सेव करने के लिए आपने असेट खरीदा एंड देन उसके बाद उसको क्या कर रहे हो, सेल कर दे रहे हो। तो गाइस ऐसे होशियारी नहीं चलती ना, दैट इज द रीजन लॉक इन पीरियड आल्सो इज देयर। आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि क्या क्या परेशानी से हमको जूझना है और अपन को याद करना है। सारे अलग अलग सेक्शन का अलग अलग सब कुछ है गाइस। आई विल ट्राई टू मेक यू रिमेम्बर, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन है गाइस 54। 54 का क्या नाम है, सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। मतलब गाइस, अगर आपका कोई घर है जिसमें आप रहते हो और आप अपने घर को ही बेच देते हो, ठीक है, आप जिस घर पे रह रहे हो उसी को आप सेल करोगे बोल रहे हो, तो आप कौन हो सकते हो। कंपनी का घर होता है? नो मैम। तो फिर किसका घर होता है, इंडिविजुअल एचयूएफ का घर होता है मैम। यस, यू आर राइट। तो अगर इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, अब घर का इस रेसिडेंशियल घर हमेशा ध्यान रखना कि लॉन्ग टर्म होता है हमारा। हम अपनी जमा पूंजी से बहुत बड़े समय के बाद अपना घर बना पाते हैं, तो बड़े समय के लिए बनाएंगे ना, तो वो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। ठीक है मैम, ये दोनों बात तो याद रहेगी हमको, ठीक है। अब गाइस, आपने एसेट तो कौन सा बेचा है, जो लॉन्ग टर्म था, जो आपका घर था, जो आपकी कमाई थी। बट उसके बदला आपने क्या खरीदा, उसके बदला आपने खरीद लिया एक घर इंडिया में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने इंडिया में घर खरीद के। हमेशा याद रखना, फॉरेन में अगर घर खरीदोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, घर तो आपको इंडिया में ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इफ अप टू 2 करोड़ 2 घर खरीद सकते हो। ठीक है गाइस, तो आप कह रहे थे कि आपको क्या करना है, 2 घर खरीदना है। एक घर आप रेंट पे देना चाहते हो और एक घर पे आप रहना चाहते हो, ठीक है गाइस, तो चलेगा। बट आप 2 करोड़ तक की खरीद सकते हो। अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन होता है ना, तो आप 2 घर खरीद सकते हो। बट अगर आपके पास 3 करोड़ का कैपिटल गेन हो रहा है, तो आप 2 करोड़ से ज्यादा का घर नहीं खरीद सकते। अप टू 2 करोड़ आप 2 घर खरीद सकते हो, अगर आप उससे ज्यादा है तो नहीं खरीद सकते। आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड फॉर परचेज, मैम कब तक खरीद सकते हैं। गाइस, आप खरीद सकते हो पूरे 3 साल। जिस दिन ट्रांसफर हो उसके पहले से लेके जब ट्रांसफर हो गया उसके बाद के 2 साल तक खरीद सकते हो। तो टोटल 3 साल तक खरीद सकते हो, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर आप बनवाना चाहते हो घर, आप खरीदना नहीं चाहते, आप खुद का घर बनवाना चाहते हो, बनवा सकते हो। 3 साल के अंदर अंदर, जिस दिन ट्रांसफर हुआ वहां से 3 साल तक आप घर कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो, अपना खुद का घर बनवा सकते हो, ठीक है। क्या हम पैसे जमा कर सकते हैं मैम स्कीम में, बिल्कुल कर सकते हो गाइस। जितने पैसे आपके कैपिटल गेन के आए ना, आप यहाँ जमा करा दो। जैसे जैसे आपको यूज हो रहा है वैसे वैसे आप यूज करो। मैम कितने दिन तक घर को संभाल के रखना पड़ेगा।
गाइस एटलीस्ट आपको 3 साल तक तो अपना घर को संभाल के रखना ही है। अगर आप 3 साल से पहले सेल किए अपने घर को तो यू हैव टू पे देन कैपिटल गेन, फिर से आपके ऊपर कैपिटल गेन लग जाएगा अगर आप 3 साल से पहले घर को बेच दिए तो। अगर अकाउंट्स अनयूटिलाइज रहेगा आपका, मतलब जो पैसा था आप अनयूटिलाइज रहेगा आपका, तो 3 साल बाद उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट डिडक्शन देखते हैं। आप बोलोगे मैम आप याद नहीं करवाए, तो गाइस सादा सादा 54 है ना, तो याद रखना हर एक इंसान के पास गाइस एक घर तो होता ही है, एक रेसिडेंशियल घर तो हर किसी के पास होता ही है ना, तो सादा वाला 54 सबके पास घर होता है, ठीक है, क्योंकि सब सब सेक्शन के पास 54 है। अब आगे जब अपन बढ़ेंगे ना तब मैं आपको याद करवाऊंगी, जैसे कि अभी आ गया 54B, हम लोग पढ़ने वाले हैं 54B। तो ये जो 54B है वो क्या, ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को बेच रहे हो, तो गाइस एग्रीकल्चर लैंड के बाद क्या होगा, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड बेच दोगे तो उसके बाद क्या होगा, बी से बाद एग्रीकल्चर लैंड बेचने के बाद, बेचने के बाद क्या होगा, आपको ऐसे सोचना है। क्यों मैम इतना क्यों सोचना है, कुछ भी हो हमको क्या करना है, गाइस भूल रहे हो आप लोग, एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, दैट इज द रीजन। यस मैम, देखते क्या होता है, तो देखो अगर आप एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करते हो, और आप कौन हो मैम, हम इंडिविजुअल एचयूएफई तो होंगे ना, नहीं तो हमारे पास लैंड कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर वाला आ सकता है, बट ठीक है आपको याद करने के लिए बस ये सोचना है कि किसान जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, उसके पास एग्रीकल्चर है ना, वही बेच रहा है। ऐसे आप करोगे तो याद रहेगा, अगर आप झगड़ा करोगे कि नहीं मैम कंपनी के पास भी तो हो सकता है, तो वैसे आप याद नहीं कर पाओगे, झगड़ा ही करते रह जाओगे। ठीक है, तो जब बोल रहे हो मान लो और याद कर लो, आपकी ही भलाई है। ठीक है, तो देखो एग्रीकल्चर लैंड किसके पास है, इंडिविजुअल पास है, क्योंकि फार्मर वहां पर काम करता है तो वो इंडिविजुअल होता है तो उसी के पास है, याद रखना है। ठीक है, अब आपको एक बात इसमें ध्यान रखना है, इसमें कंडीशन ये है कि आपको जब ट्रांसफर करो, जिस दिन आप एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन से 2 साल पहले आपको उस लैंड को अच्छे से यूज करना है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। जरूरी नहीं कि आप किसान बन करके खुद यूज करोगे, आप अपनी फैमिली से करवा सकते हो, खुद कर सकते हो, फार्मर को रख के उससे काम करवा सकते हो, जो भी हो। ठीक है, बट आपको 2 साल उससे पहले यूज करना है एग्रीकल्चर पर्पज से। ठीक, न्यू लैंड जो रहेगा गाइस, आपको रूरल एरिया या अर्बन एरिया कहीं पे भी खरीद सकते हो। ठीक है, नया लैंड आप कहीं पे भी खरीद सकते हो, रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में। फिर गाइस आपको कब तक खरीदना है, विद इन 2 years। आपको अपने ट्रांसफर के बाद नया एसेट कब तक खरीद लेना, 2 साल के अंदर खरीद लेना है। मैम नया एसेट क्या खरीदेंगे, लैंड के बदले लैंड खरीदना है, या तो एग्रीकल्चर या तो नॉन एग्रीकल्चर, लैंड खरीदना है बस आपको। ठीक है, उसके बाद क्या आप पैसे जमा करवा सकते हो स्कीम के अंदर, तो बिल्कुल करवा सकते हो, यार मोस्ट वेलकम। मैम कब तक रखना पड़ेगा असेट, 3 साल 3 साल 3 साल आपको रखना पड़ेगा, 3 साल तक संभाल के वो असेट को। अगर आप पैसे अनयूटिलाइज रखते हो तो 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा आपको। ठीक है, 2 साल के बाद लगेगा यहाँ पर। जब एग्रीकल्चर लैंड की बारी आती है तो अगर आप 2 साल तक यूज नहीं किए तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 2 साल पढ़ा है ना, इसलिए ये वाले डेट से हमेशा मैच होगा, याद रखना। यहाँ पे 2 साल है ना, तो यहाँ पर भी 2 साल होगा, यहाँ पे 3 साल था ना, तो यहाँ पर भी टोटल 3 साल था, यहाँ पर भी 3 साल था, तो इसलिए यहाँ पर भी 3 साल था। तो ऐसे कोरिलेटेड रहता है, अगर आप भूल गए तो आप वैसे करके याद करना। ठीक है, दिस इज याद करने की टेक्निक। तो आई होप गाइस आपको सेक्शन दोनों याद हो गया होगा, अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं फट से। चलो, सबसे पहले सेक्शन 54 है एंड देन 54B। 54 किसका है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज का। 54B किसका है, एग्रीकल्चर लैंड्स का। कौन रहेगा, इंडिविजुअल एचयूएफ रहेगा। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, उसके बदले हम क्या खरीदेंगे, उसके बदले हम लोग कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट खरीद सकते हैं। ठीक है, और इस केस में क्या खरीदना है हमको, कोई भी रूरल या एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं। किसके ट्रांसफर पे मैम, इधर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में और इधर अपन एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर में, जो कम से कम 2 साल यूज हुआ होगा एग्रीकल्चर पर्पस में। ठीक है, अगर हम एसेट खरीदते तो कितने दिन में खरीदना है मैम, हमको रेसिडेंशियल 3 साल में खरीदना है, एग्रीकल्चर 2 साल में खरीदना है। कंस्ट्रक्शन कराते तो 3 साल का टाइम मिलता है। क्या हम पैसे जमा करवा सकते हैं कैपिटल असेट अकाउंट में, यस मैम हम करवा सकते हैं स्कीम के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर पैसे यूज नहीं किए तो इसमें 3 साल में आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा, इसमें 2 साल में देना पड़ेगा। आई होप गाइस मेरी जैसे आपको भी याद हो गया होगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे।
दो दो करके याद करेंगे ना तो अच्छा रहेगा, है ना। देखो गाइस, कंपलसरी एक्विजिशन हो गया एसेट का। कंपलसरी एक्विजिशन का मतलब था दादागिरी से आना और एसेट को लेके चले जाना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंपलसरी, मतलब जबरदस्ती ले लेते हैं आपके एसेट्स को। तो किसके एसेट को जबरदस्ती लेते हैं, किसी की भी एसेट को ले सकते हैं इन लोग, ऑल एसएससी किसी के भी एसेट को ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम लिखा है, मतलब सेम मतलब यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, इसलिए मैंने सेम लिखा है, ठीक है। उसके बाद फिर परचेज या कंस्ट्रक्शन करना है फॉर शिफ्टिंग ऑफ सच एसेट्स। हमको कोई दूसरी जगह पे परचेज करना पड़ेगा लैंड, ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है। आपका कोई सामान था, आपका कोई बिजनेस था, वो कंपलसरी अक्वायर हो जा रहा है, ठीक है। तो उसका वहां पर जो भी एसेट था वो सब आपको कहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो आपको कहीं और लेके जाना पड़ेगा, या तो आप परचेज करो, क्योंकि वो लैंड कंपलसरी एक्वायर हो रहा है ना। तो आप या तो वो लैंड, वैसी वाली लैंड कहीं और खरीद लो या वहां बनवा लो, ठीक है। कितने दिन में करना है मैम ये सारे काम, तो गाइस 3 साल का समय मिलता है जब भी ऐसे जमीन वमीन की बात आती है तो, ठीक है। फिर आप क्या स्कीम के अंदर पैसे जमा करवा सकते हैं, हाँ मैम हम करवा सकते हैं। यहाँ पर 3 साल था तो यहाँ पर भी 3 साल रहेगा, ठीक है गाइस, बहुत इजी था। और इसका ये जो डी है, डी फॉर दादागिरी से हमारा एसेट ले गए, हम लोग आए थे और दादागिरी से ले गए, मतलब कंपलसरी एक्वायर करके ले गए, ठीक है गाइस। आई होप आपको याद हो गया होगा। और गाइस कंपलसरी एक्विजिशन किसी का भी हो सकता है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ऑल एसएससी है, भूल मत जाना प्लीज, ऑल एसएससी याद रखना। आगे बढ़ते गाइस, सेक्शन 54 ईसी। ईसी, ठीक है, ये क्या है, एक्विजिशन ऑफ बॉन्ड्स। ईसी कैसे याद रखोगे गाइस, कैसे याद रखोगे ईसी, तो ईसी के बॉन्ड्स आते हैं गाइस, आपको पता है ईसी एक ब्रांड है, उसके बॉन्ड्स आते हैं, अगर आपको नहीं पता तो जाके गूगल कीजिएगा, आपको पक्का मिलेंगे। ईसी एक ब्रांड है, उसके बॉन्ड्स मिल जाएंगे आपको। तो ईसी ब्रांड के जो बॉन्ड्स होते हैं, अगर आप उसको एक्वायर करते हो तो, गाइस इसे याद करने के लिए था, रियलिटी से इसका कोई भी वास्ता नहीं है, ठीक है। तो ईसी वाले जो बॉन्ड्स होते हैं वो आपको आज जाके गूगल सर्च करना है, ठीक है गाइस। तो कौन करेगा सर्च, ऑल एसएससी कोई भी कर सकता है यार, मैंने थोड़ी ना रिस्ट्रिक्ट करके रखा कि यूट्यूब वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीएमए स्टूडेंट्स देखेंगे, नहीं, कोई भी देख सकता है, ऑल एसएससी, ठीक है। कैसा नेचर होना चाहिए एसेट का, लॉन्ग टर्म नेचर होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, यहीं से क्वेश्चन बनता है, इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। बॉन्ड रिडीम आफ्टर 5 ईयर मैक्सिमम 50 लाख, मतलब गाइस आपके जो बॉन्ड्स रहेंगे, जो ईसी वाले बॉन्ड्स आपने खरीदे हैं ना, वो बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ 50 लाख तक का आप खरीद सकते हो। ऐसे नहीं कि आप 2 लाख 50, सॉरी 2 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ का खरीद रहे हो बॉन्ड्स, नहीं, सिर्फ 50 लाख के बॉन्ड्स खरीद सकते हो आप, सिर्फ 50 लाख के, याद रखना ये बात। और 5 साल बाद वो रिडीम हो जाने चाहिए, उससे कम ना उससे ज्यादा, 5 साल बाद, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको खरीद लेना है, क्योंकि बॉन्ड्स खरीदना है, कोई जमीन खरीदना नहीं है जो आपको 3 साल लग जाएंगे सोचने में कौन सा खरीदूं। बॉन्ड्स खरीदना, 6 महीने मिलेंगे, खरीदो। पैसे जमा कराने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 महीने में तुमको खरीदना ही है, ठीक है। रिवोक कर देंगे गाइस 5 साल बाद, क्योंकि ऊपर अभी 5 साल पढ़े ना, तो यहाँ पर भी 5 साल आएगा, 5 साल 5 साल। तो इसी के साथ गाइस हमारे वाला सेक्शन भी खत्म होता है, अब अपन एक साथ दोनों सेक्शन रिवाइज करेंगे, चलो। 54D मैम दादागिरी से हमारे असेट्स लगे, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ असेट्स। 54 ईसी, ईसी मतलब ईसी वाले बॉन्ड्स, ठीक है। कौन कौन एसएससी हो सकता है मैम, हर कोई एसएससी हो सकता है दोनों केस में, ठीक है। उसके बाद क्या पड़ेगा, इसके मतलब हम क्या एसेट खरीदेंगे मैम, लॉन्ग टर्म एसेट खरीदते हैं इसमें। एंड इसमें क्या खरीदते हैं मैम, इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड खरीद सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेच्योरिटी 5 साल बाद हो जिसकी, और मैक्सिमम 50 लाख का खरीद सकते हैं। क्या हम कैपिटल एसेट अकाउंट में जमा करवा सकते हैं मैम, नहीं करवा सकते, यहाँ नहीं करवा सकते, बॉन्ड्स में नहीं करा सकते, और जो हमारा दादागिरी वाला है उसमें हम करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें 3 साल भी तो लगेंगे ना हमको लैंड वैंड खरीदने में, ठीक है। अगर हम बात नहीं मानेंगे, रिवोक कर दिए हम बात नहीं माने, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं माने, तो कितने साल में हमको वापस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस केस में जो हमारा दादागिरी से एक्विजिशन हुआ है वो वाले केस में मैम 3 साल बाद हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, और जो बॉन्ड्स वाला है उसमें 5 साल है। आई होप गाइस सबको क्लियर हुआ होगा। अब अपन नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन का नाम है गाइस 54 इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड फंड्स। कुछ चुनिंदा फंड्स है, वहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। ई स्पेशली इन इसमें इन्वेस्ट करना है। ई फॉर स्पेशली होता है,
ई फॉर इन्वेस्टमेंट होता है आज से अभी से आपके लिए, इस सेक्शन के लिए याद करने के लिए, ठीक है। तो ई मतलब स्पेशली इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। मैम कौन करेगा? कोई भी करो यार, कोई भी कर सकते हो मैम। इसके बदले क्या खरीदना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट खरीद लेना है। इसके बदले कुछ भी खरीद सकते हो जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो, ठीक। ये बिफोर 1/4/2019 के लिए है, 50 लाख तक का खरीद सकते हो। पुराना सेक्शन है गाइस, अभी इतना रिलेवेंट नहीं रखता, बट बुक में है तो हम पढ़ा रही हूँ मैं आपको। सेम है, पूरा 6 महीने तक आपको ट्रांसफर करने का ले लेना है। 3 साल बाद रिवोक करोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है जी। इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है तो इसको रिवाइज भी नहीं करते अपन। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 54F is the most favorite section of examiner. मार्क माई वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चन इसमें से ही आता है। क्या है मैम ये सेक्शन इतना क्या इंपॉर्टेंट है? इस सेक्शन की खामी या फिर खूबी कह सकते ये है कि इसमें ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। मतलब गाइस आप ट्रांसफर कर सकते हो इस दुनिया की कोई भी चीज, बट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मत करना। क्योंकि गाइस अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी करते हो तो सेक्शन 54 एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 54F के लिए आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को भूल जाना है। जस्ट फक ऑफ द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ओके। एंड यू हैव टू जस्ट ध्यान देना है, इतने सारे एसेट्स होते हैं उसकी तरफ ध्यान देना है आपको, ठीक है। कौन कौन से एसेट्स होते हैं मैम कैपिटल गेन के लिए? और याद ही नहीं आ रहे कुछ। अरे यार मशीन होती है, फर्नीचर्स होते हैं, सब कैपिटल एसेट्स तो होते हैं। पर्सनल नहीं होना चाहिए, पूरा वो होना चाहिए बिजनेस नेचर के, ठीक है। प्लांट होते हैं कैपिटल एसेट्स, वो सब। ज्वेलरीज होती है, ज्वेलरीज को कैसे भूल सकते हो, ठीक है। तो मैम समझ गए, हम घर को ट्रांसफर नहीं करेंगे, वेरी गुड। मैम हम कौन हैं? गाइस आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो यहाँ पर, याद रखना। ये जो फालतू सा सेक्शन है, एफ फॉर फालतू का सेक्शन, तो इस फालतू के सेक्शन में इंडिविजुअल और एचयूएफ ही आएंगे सिर्फ, ठीक है, जिसमें हमको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं लेने दे रही, फालतू का सेक्शन, ठीक है। तो आप क्या खरीदोगे मैम? कुछ भी खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म का, कुछ भी, बट गाइस ध्यान रखना रेसिडेंशियल से इसको नफरत है। ये फालतू सेक्शन को रेसिडेंशियल से नफरत है, वो नहीं खरीदने देगा। ना हम ट्रांसफर कर सकते हैं ना हम खरीद सकते हैं। हाँ बट आप खरीद सकते हो, सॉरी मैंने बोला ना खरीद नहीं सकते, खरीद सकते हैं। क्या खरीदेंगे मैम? आप एक घर खरीद लो, चलो इंडिया में एक हाउस प्रॉपर्टी आप इंडिया में खरीद सकते हो, एक से ज्यादा नहीं। ये सेक्शन आपको एक खरीदने की परमिशन देता है। मतलब मैम हम बेच नहीं सकते बट खरीद सकते हैं, ऐसा फालतू सेक्शन है। यस गाइस, आप बेच नहीं सकते क्योंकि आप बेचोगे अंडर सेक्शन 54, यहाँ नहीं बेच सकते, यहाँ पे आप खरीद सकते हो बट, ठीक। ठीक है मैम खरीद लेंगे, इंडिया में तो खरीदना है। और टाइम पीरियड वाइस ही गाइस 3 साल का, 1 साल पहले और 2 साल बाद में, 1 साल पहले 2 साल बाद में, ठीक है। ट्रांसफर का अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हो तो 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन करवा लेना। मैम हमको पैसे जमा करवाना है, वो स्कीम में करवा देंगे। अरे बिल्कुल करवा सकते हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ठीक है। मैम हम बात नहीं मानेंगे तो आप क्या करोगे? गाइस मैं कैपिटल गेन लगा दूंगी 3 साल बाद अगर आप बात नहीं मानते हो तो। मैम हम लोग क्या किए, अनदर परचेज, कुछ और परचेज कर लिए, कुछ भी परचेज कर ली जो आपने बोला था उसको छोड़ के। मतलब मैम हमने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, हमने कुछ भी खरीद लिया उसके बदले। गाइस आपने प्लांट बेच के प्लांट खरीद लिया, इतनी हिम्मत आपकी। मैंने बोला था ना कि प्लांट बेच के आपको सिर्फ घर खरीदना है, सिर्फ घर। नो मैम मेरे को प्लांट की जरूरत है, मैं प्लांट ही खरीदूंगी। चलो 3 साल हो गए तुमको प्लांट खरीद, चलो टैक्स पे करो, यू हैव टू पे टैक्स हियर, ओके गाइस ध्यान रखना। ये अजीब सा जिद्दी सा फालतू सा सेक्शन है जो जिद करता है कि तुम बेचो कुछ भी बट खरीदोगे हाउस प्रॉपर्टी ही, सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे तुम, ऐसी जिद करता ही है। मैम हम पैसे यूज नहीं करेंगे, भाड़ा में जाए सेक्शन। हाँ तो ठीक है फिर टैक्स पे कर देना 3 साल बाद। जो कैपिटल गेन में एग्जम्पशन लियो ना वो 3 साल बाद टैक्सेबल हो जाएगी, जाओ। और गाइस इसका एक और नाटक है, इस फालतू सेक्शन का एक नाटक और है। मैम अब क्या नाटक बच गया, इतना तो जीना हराम कर दिया ये हमारा। हाँ गाइस इसका एक और नाटक ये है कि ये बोलता है कि आपका कैपिटल गेन जितना हुआ है ना उसको डिवाइड करेंगे हम लोग सेल कंसिडरेशन से। जब कैपिटल कैलकुलेट करते तो कैसे करते बताओ? कैपिटल गेन तो हम लोग सबसे पहले सेल कंसिडरेशन लिखते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देते हैं, फिर आ जाता है।
तो ये जो सेल कंसिडरेशन है उसको आपको नीचे लेना है, कैपिटल गेन जब का आंसर आता है उसको ऊपर लेना है। इसको ऐसे लेने से क्या होता है मैम, प्रपोर्शन पता चलता है, कितना प्रपोर्शन का आप इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ही डिडक्शन मिलता है। ये सेक्शन ऐसे बोलता है कि अगर आप पूरा नहीं कर सकते, पूरा सेल कंसिडरेशन जितना आप नहीं खरीद रहे हो, तो आपको जितना खरीदोगे उतना परसेंट ही मिलेगा कैपिटल गेन का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला याद कर लोगे, अगर याद नहीं होता तो मैं समझा दी हूँ। कैपिटल गेन आपको उतने प्रपोर्शन का लेना है जितना सेल कंसिडरेशन है। ये सेक्शन का मोटो है, लॉजिक है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जितना करो, समझ लो 5 लाख का घर खरीद रहे हो तो 5 लाख यहाँ लिखना, कैपिटल गेन 1 लाख का हुआ है, सेल कंसिडरेशन 4 लाख की थी अगर, तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये फालतू सेक्शन याद हो गया होगा। गाइस ये सेक्शन इतना फालतू था कि हम लोग को इसको अकेले रिवाइज करना पड़ेगा। चलो रिवाइज करते हैं, आंखें बंद करो और मेरे साथ बोलो। सेक्शन 54F, ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। इसके बदले हम क्या खरीद सकते हैं, हम इसके बदले लॉन्ग टर्म हाउस प्रॉपर्टी ही सिर्फ खरीद सकते हैं। कौन खरीदेगा, इंडिविजुअल या HUF। क्या हम पैसे जमा करवा सकते हैं स्पेशल फंड स्कीम में? यस हम करवा सकते हैं। कितने दिन में खरीदना है, 3 साल के अंदर अपन को खरीद लेना है अगर कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो, और अगर सिर्फ खरीद रहे हो तो विद इन 2 साल के ट्रांसफर के अंदर खरीद लेना है। ठीक है, इसमें एक नाटक और है कि क्या, इसमें एक और झंझट ये रहती है कि इसमें अपन को कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय सेल कंसिडरेशन इनटू करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट से। ठीक है गाइस, तो मोर और लेस अपन समझ चुके हैं कि 54F क्या होता है। चलो गाइस अपन आगे बढ़ते हैं 54G में। तो गाइस 54G का मतलब होता है शिफ्ट कर दो अपने एग्रीकल्चर, मतलब सॉरी, शिफ्ट कर दो अपने इंडस्ट्रियल एरिया को अर्बन एरिया में। तो गाइस अपन ऐसे ऐसे मानेंगे कि अपन को अर्बन में शिफ्ट करने बोल रहा है, मतलब अभी अपन रूरल में है, ऐसा प्रोविजन नहीं बोलता, मैं सिर्फ याद करने के लिए कह रही हूँ। आप ऐसे सोचो कि अगर अपन को अर्बन में शिफ्ट करने बोल रहा है मतलब आप रूरल से बिलोंग करते होंगे, है ना। तो अपन क्या करेंगे, जी फॉर गांव, गांव से हमको कहाँ जाना है, अर्बन एरिया जाना है, ऐसे याद रखना। ठीक है, जैसे कि लोग जाते हैं गांव से बाहर पढ़ने के लिए, वैसे ही हम गांव से जाएंगे अर्बन एरिया के लिए। ठीक है गाइस, तो कौन जा सकता है मैम, सब लोग जा सकते हैं, ऑल SSC कोई भी जा सकता है। ठीक है, अब गाइस अब क्या लेके जाओगे, अपना प्लान, मशीनरी, बिल्डिंग, जितने भी राइट्स है वो सब लेके जाओगे ना, छोड़ के थोड़ी ना चले जाओगे, कॉमन सेंस। ठीक है, वहां जाके आपको क्या खरीदना है, वहां पे जाके आपको न्यू प्लांट मशीनरी खरीदना है। ठीक है, उसके मतलब ये सब आपका सेल हो जाएगा तो उसके बदले आपको ये सब खरीदना, मतलब सीधी सी बात है, पुराना सामान बेचो नया सामान खरीदो, गांव से जाओ शहर। 54G। ठीक है गाइस, याद हो गया। अब सेम प्रोविजन है इसका, 1 ईयर ट्रांसफर से पहले एंड बाद में 3 ईयर्स है गाइस, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पे पूरा कंप्लीट 3 ईयर्स है। ठीक है, ट्रांसफर के बाद पूरा 3 साल आपको मिलेगा, और ट्रांसफर से पहले 1 साल, मतलब ये पूरा 4 साल का प्रोविजन हो गया आपके लिए। ठीक है, वो स्पेशल रिजर्व में पैसे रख सकते क्या, बिल्कुल रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर अगर रिवोकेशन किया आपने, प्रोविजन की बात नहीं मानी, कंडीशन अप्लाई किए थे वो सब नहीं माना, तो 3 साल के बाद आपको कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। कोई भी अमाउंट अनयूटिलाइज रहेगा तो क्या करोगे, उसको आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह एक्सपेंसेस लेना पड़ेगा 3 साल बाद। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अपन शुरू से रिवाइज करेंगे साथ में, अब 3 सेक्शन बचेगा, इस तीनों को एक साथ रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 54GA, गा, गा जाएगा सेज। गा नाम का ना एक लड़का था हमारी क्लास में जिसका नाम था गा। ठीक है, तो उसको बोलते थे हमेशा, अरे गाना गाना गा गा, अरे गा, ऐसा टाइप का। तो वो कहाँ रहता था पता है, वो सेज में रहता था। सब कुछ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है गाइस, बस याद करने की कोशिश करो। गा नाम का जो लड़का था जिसको वो हमेशा बोलते हैं गाना गाना यार, गा गा यार गा, वो कहाँ रहता था गाइस, वो सेज पे रहता था। ठीक है, तो इस प्रोविजन का क्या नाम है, शिफ्टिंग अर्बन एग्रीकल्चर टू सेज। मतलब मैम हम लोग अब ये एग्रीकल्चर जगह पे, आई एम सो सॉरी गाइस, एग्रीकल्चर बोलती हूँ बार बार मैं अर्बन को, अर्बन है ठीक है, अर्बन। तो गाइस जो भी अर्बन वाली जगह है ना, अर्बन वाली जगह में हमारा जो भी चीज है अपन को शिफ्ट करना है, कहाँ, सेज में शिफ्ट करना है। तो अर्बन टू सेज जाना है हमको, हमको अर्बन से कहाँ जाना है, सेज जाना है। ठीक है गाइस, कौन जाएगा मैम, सब SSC जा सकते हैं। ठीक है, प्लांट मशीनरी, लैंड वगैरह सबको वो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, उसके बदले उनको क्या मिलेगा, न्यू। ठीक है, सेम प्रोविजन है, ये देखो ये टाइम पीरियड भी सेम है, इसमें भी 4 ईयर है, बिफोर 1 साल एंड बाद में 3 साल। ठीक है, स्पेशल रिजर्व में पैसे बिल्कुल रख सकते हैं, और रिवोकेशन के बाद 3 साल वाला प्रोविजन सेम टू सेम अप्लाई होगा इसमें। तो गाइस ये मोर और लेस पूरा प्रोविजन ही सेम है। हम लोग वहां से रूरल से
अर्बन है, अर्बन से सेज जा रहे हैं, पूरी चीज सेम टू सेम है। क्या है सेम, चलो एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। सारे एसएससी अगर ये अर्बन रूरल से अर्बन जा रहे हैं या अर्बन से सेज जा रहे हैं तो 54G लगता है। यहाँ पे कौन सा लगता है, 54GA लगता है। ठीक है गाइस, उसके बाद हम लोग क्या बेचेंगे, हम लोग ट्रांसफर करेंगे अपना प्लांट मशीनरी, ये सब चीज को ट्रांसफर करेंगे, उसकी जगह क्या खरीदेंगे, न्यू वाला खरीदेंगे। ठीक है, स्पेशल रिजर्व में अपन पैसा डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं। कैपिटल गेन अगर रिवोक करेंगे तो 3 साल के अंदर अपन को कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म वाला लगता है। अब अपन को कितने दिन के अंदर अंदर कंस्ट्रक्ट या फिर परचेज करना है, तो परचेज कर सकते हो आप बिफोर 1 ईयर ट्रांसफर के एंड आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स इसमें। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, रिवाइज भी हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 54GB, मतलब ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर इन्वेस्टमेंट इन एलिजिबल कंपनीज। तो गाइस जब कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करवाना रहता है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे एलिजिबल कंपनी में पैसे लगाने के लिए। मतलब इससे जो भी पैसा आएगा उसको बेचने से, उसको हम पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट किस में कर देंगे, कंपनीज में जो कि एलिजिबल कंपनीज है। तो कौन कर सकता है, ऑब्वियसली गाइस घर में कौन रहता है, आपने ऐसे सोचा करो प्रोविजन के घर में कौन रहेगा, इंडिविजुअल एचयूएफ रहेंगे, कंपनी घर में नहीं रहती। तो जो हमारी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में कौन रहता है, इंडिविजुअल एचयूएफ रहता है, उन लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना घर को बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा उसको वो लोग कहाँ लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे न्यू सेटअप कंपनी, मतलब न्यू एलिजिबल कंपनीज में जो भी मेंशन्ड है उसमें। ठीक है, उसकी जगह क्या खरीदेंगे, इक्विटी शेयर्स खरीदेंगे एलिजिबल कंपनीज का। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक आपको खरीदना है, इसमें अलग ही डेट है। ठीक है गाइस, याद रखना आपको डिफरेंट डेट है इसमें। आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग जो होती है ना, वहां तक के आपको खरीद लेना है, लाइक 31 जुलाई। ठीक है, तक आपको ले लेना है, 1 साल के अंदर अंदर आपको ले ही लेना है। नी हाउ आपको उसको संभाल के रखना है 5 साल तक, अदरवाइज गाइस आपके ऊपर कैपिटल गेन लग जाएगा अगर आपने तोड़ा तो। इसमें भी वो नाटक है गाइस जो अपन ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बताओ, जल्दी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ पढ़ा था हमने ये वाला प्रोविजन। एक फालतू से सेक्शन में पढ़ा था 54F। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जितना करोगे इनटू कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय सेल कंसीडरेशन। तो इसी के साथ गाइज हमारा डिडक्शन चैप्टर होता है खत्म। पूरी सीरीज गाइज अपन डिडक्शन का इतने अच्छे से पढ़े। आई होप आपको पूरे प्रोविजन अच्छे से लर्न बाय हार्ट हो गए होंगे। अगर गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद वाली वीडियोस में गाइस हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले अपने मैथ से, तो स्टे कनेक्टेड। बाय गाइस।